Good morning. Welcome to BioWorld. Today in this lecture we'll discuss about system of biological classification and specific for angiosperms. So let's start with artificial system. This artificial system was given by Linnaeus. This artificial system was based on vegetative characteristics and even morphological characteristics. मतलब प्लांट बाहर से कैसा दिखता है, लीव्स कैसे है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, फाइलोटैक्सी कैसी है, वेनिएशन कितना है, देन कैलिक्स कैसे है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, राइट. So it is based on vegetative characteristics. So you can see here that characteristics, that superficial morphological characteristics, habitat, कहाँ रहता है, कलर कैसा है, देन नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, लीव्स के नंबर कितने हैं, उसका शेप कैसा है, ऑल दिस. एंड इवन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में लिया जाता है. नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस आर्टिफिशियल सिस्टम. This artificial system, it gives equal weightage to vegetative and sexual characters. Sexual characters मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, उसकी प्रेजेंस एब्सेंस, एंड वेजिटेटिव characteristics like number of calyx, corolla, right? It is not acceptable as often the vegetative characteristics are more easily affected by the environment. अब हम देख सकते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट लाइक हाइट ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट, टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर, size of leaf, right, opening and closing of flowers. So these vegetative characteristics, they are more easily affected by environment, because we know that that's like photoperiodism, that light affect that opening and closing of flowers, right? This is known as a photoperiodism. So this photoperiodism affects the opening and closing of flowers. तो ये तो अगर समटाइम्स में भी इन मॉनसून अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो फ्लावर ओपन नहीं होगा. सो दिस वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफन अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट. मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स नहीं है, इसीलिए उसको अकाउंट में नहीं लिया जा सकता. सो आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक वही है कि वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दोनों को साथ में रखा था, बट वो पॉसिबल नहीं है. Now, second, natural system. This system was given by Bentham, George Bentham and Joseph Dalton Hooker in his published Genera Plantarum. ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, उन्होंने अपनी बुक जिनेरा प्लांटेरियम, उसमें ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स. नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक भी ध्यान रखा जाता है, विच इंक्लूड्स इन एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब कि बाहर से कैसे दिखते हैं, राइट. लीफ कैसे है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, राइट. फ्लावर एक्सियल है या एपिकल है. एंड इंटरनल फीचर्स दैट इज इट्स अल्ट्रास्ट्रक्चर, इट्स एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री.
मतलब कि रूट, स्टेम, लीफ, उसके अंदर कौन से सेल्स हैं, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, कौन से केमिकल सेल्स सिक्रेट करता है, दैट इज फाइटोकेमिस्ट्री. सो दिस इज लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो नेचुरल जो सिस्टम है उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. दिस सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी जीनस, फैमिली और ऑर्डर. तो नेचुरल का एक ड्रॉबैक यही है कि भाई वो कोई आइडिया नहीं देता है किसके लिए, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए, राइट. सो नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, this is phylogenetic system, which is most widely accepted, given by Engler and Pranti, which is based on evolutionary relationship amongst the organism. This is most important thing to remember. This is based on evolutionary relationships. It assumes that organism in the same taxa have a common ancestor. तो एक taxa में जो भी organism है वो सबके ancestor common है. Okay. So this is phylogenetic system most widely accepted. Now in the absence of fossil evidence, it takes in consideration evidences from branches. मतलब कि जब fossil available नहीं है तो ये जो सिस्टम है फॉर एविडेंस, ये नीचे वाली जो ब्रांचेस है उसका यूज करते थे. साइटोटेक्सोनोमी, देन केमोटेक्सोनोमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी. सो लेट्स सी फर्स्ट साइटोटेक्सोनोमी. साइटोटेक्सोनोमी की बात करें so this classification is based on cytological study. We know that study of cell that is known as the cytology, and study of tissue which is known as the histology, right? So remember, this classification based on cytological studies such as number of chromosome, number chromosome के कितने हैं, then structures of chromosome and meiotic behavior of chromosome. उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, उसमें मियोसिस होता है कि नहीं होता है. सो दिस इज साइटोटेक्सोनोमी. नाउ सेकंड, बेस्ड ऑन केमोटेक्सोनोमी. This classification is based on chemical constituent of organism like enzymes, hormones, proteins, amino acid, etc. जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिज्म में, कितने एंजाइम हैं, कौन से टाइप के एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स है तो कौन से टाइप के हैं, राइट. We know that enzymes different class, oxidoreductases, isomerases, transferases, lyses, ligases. तो कौन सी टाइप्स के हैं. Hormones may be peptide, steroid, biogenic amines. Same way protein and its basic components, amino acid, may be acidic, may be basic, may be neutral, right? तो ये सब के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज केमोटेक्सोनोमी. एंड लास्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी. ये न्यूमेरिकल नंबर्स से रिलेटेड है कुछ. सो इट कैन इजीली carried out by using computers and it is based on all observable characters. देखो यहाँ पे जितने भी observable characters हैं सबको ध्यान में लिया जाता है, right? But each character is given number and code. Number and codes are assigned to all the characteristics
एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड, फिर उसको कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है. ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंट एंड सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन इजीली कंसिडर. तो हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया है और एक ही टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर्ड किया जा सकता है. सो दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. ओके.